दैनिक बाइबल पठन दिन 106। पुराना नियम ड्यूटरॉनमी चैप्टर 26, ड्यूटरॉनमी 27, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 28:1-14। तुम शीघ्र ही उस देश में प्रवेश करोगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए दे रहा है। जब तुम वहां अपने घर बना लो तब तुम्हें अपनी थोड़ी सी प्रथम फसल लेनी चाहिए और उसे एक टोकरी में रखना चाहिए। वो प्रथम फसल होगी जिसे तुम उस देश से पाओगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। थोड़ी प्रथम फसल वाली टोकरी को लो और उस स्थान पर जाओ जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर चुनेगा। उस समय सेवा करने वाले याजक के पास तुम जाओगे। तुम्हें उससे कहना चाहिए, आज मैं यहोवा अपने परमेश्वर के सामने ये घोषित करता हूँ कि हम उस देश में आ गए हैं जिसे यहोवा ने हम लोगों को देने के लिए हमारे पूर्वजों को वचन दिया था। तब याजक टोकरी को तुम्हारे हाथ से लेगा। वह इसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की वेदी के सामने रखेगा। तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के सामने ये कहोगे, मेरा पूर्वज घुमक्कड़ अरामी था। वो मिस्र पहुंचा और वहां रहा। जब वो वहां गया तब उसके परिवार में बहुत कम लोग थे, किंतु मिस्र में वो एक शक्तिशाली बहुत से व्यक्तियों वाला महान राष्ट्र बन गया। मिस्रियों ने हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। तब हम लोगों ने यहोवा अपने पूर्वजों के परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके बारे में शिकायत की। यहोवा ने हमारी सुनी, उसने हम लोगों की परेशानियां, हमारे कठोर कार्य और कष्ट देखे। तब यहोवा हम लोगों को अपनी प्रबल शक्ति और दृढ़ता से मिस्र से बाहर लाया। उसने महान चमत्कारों और आश्चर्यों का उपयोग किया। उसने भयंकर घटनाएं घटित होने दीं। इस प्रकार वह हम लोगों को इस स्थान पर लाया। उसने अच्छी चीजों से भरा पूरा देश हमें दिया। यहोवा, अब मैं उस देश की प्रथम फसल तेरे पास लाया हूं जिसे तूने हमें दिया है। तब तुम्हें फसल को यहोवा अपने परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और तुम्हें उसकी उपासना करनी चाहिए। तब तुम उन सभी चीजों का आनंद से उपभोग कर सकते हो जिसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिया है। लेवी वंशी और वे विदेशी जो तुम्हारे बीच रहते हैं तुम्हारे साथ इन चीजों का आनंद ले सकते हैं। जब तुम सारा दशमांश जो तीसरे वर्ष, दशमांश का वर्ष, तुम्हारी फसल का दिया जाना है, दे चुको तब तुम्हें लेवी वंशियों, विदेशियों, अनाथों और विधवाओं को इसे देना चाहिए। तब हर एक नगर में वे खा सकते हैं और संतुष्ट किए जा सकते हैं। तुम यहोवा अपने परमेश्वर से कहोगे, मैंने अपने घर से अपनी फसल का पवित्र भाग दशमांश बाहर निकाल दिया है। मैंने इसे उन सभी लेवी वंशियों, विदेशियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया है। मैंने उन सभी आदेशों का पालन करने से इनकार नहीं किया है। मैं उन्हें भूला नहीं हूँ। मैंने ये भोजन तब नहीं किया जब मैं शोक मना रहा था। मैंने इस अन्न को तब अलग नहीं किया जब मैं अपवित्र था। मैंने इस अन्न में से कोई भाग मरे व्यक्ति के लिए नहीं दिया है। मैंने यहोवा, मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं का पालन किया है। मैंने वो सब कुछ किया है जिसके लिए तूने आदेश दिया है। तू अपने पवित्र आवास स्वर्ग से नीचे निगाह डाल और अपने लोगों, इस्राएलियों को आशीर्वाद दे और तू उस देश को आशीर्वाद दे जिसे तूने हम लोगों को वैसा ही दिया है जैसा तूने हमारे पूर्वजों को अच्छी चीजों से भरा पूरा देश देने का वचन दिया था। आज यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमको आदेश देता है कि तुम इन सभी विधियों और नियमों का पालन करो। अपने पूरे हृदय और अपनी पूरी आत्मा से इनका पालन करने के लिए सावधान रहो। आज तुमने ये कहा है कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। तुम लोगों ने वचन दिया है, तुम उसके मार्ग पर चलोगे, उसके उपदेशों को मानोगे और उसके नियमों और आदेशों को मानोगे। तुमने कहा है कि तुम वो सब कुछ करोगे जिसे करने के लिए वह कहता है। आज यहोवा ने तुम्हें अपने लोग चुन लिया और अपना मूल्यवान आश्रय प्रदान करने का वचन भी दिया है। यहोवा ने ये कहा है कि तुम्हें उसके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। यहोवा तुम्हें उन सभी राष्ट्रों से महान बनाएगा जिन्हें उसने बनाया है। वह तुमको प्रशंसा, यश और गौरव देगा और तुम उसके विशेष लोग होगे, जैसा उसने वचन दिया है। मूसा ने इस्राएल के प्रमुखों के साथ लोगों को आदेश दिया। उसने कहा, उन सभी आदेशों का पालन करो जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। जिस दिन तुम यरदन नदी पार करके उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, उस दिन विशाल शिलाएं तैयार करो। इन शिलाओं को चूने के लेप से ढक दो। तब इन नियमों की सारी बातें इन पत्थरों पर लिख दो। तुम्हें ये तब करना चाहिए जब तुम यरदन नदी के पार पहुंच जाओ। तब तुम उस देश में जा सकोगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अच्छी चीजों से भरा पूरा दे रहा है। यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने इसे देकर अपने वचन को पूरा किया है।
यरदन नदी के पार जाने के बाद तुम्हें इन शिलाओं को एबाल पर्वत पर आज के मेरे आदेश के अनुसार स्थापित करना चाहिए। तुम्हें इन पत्थरों को चूने के लेप से ढक देना चाहिए। वहां पर यहोवा अपने परमेश्वर की वेदी बनाने के लिए भी कुछ शिलाओं का उपयोग करो। पत्थरों को काटने के लिए लोहे के औजारों का उपयोग मत करो। जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के लिए वेदी पर होमबलि चढ़ाओ, और तुम्हें वहां मेलबलि के रूप में बलि देनी चाहिए और उन्हें खाना चाहिए। खाओ और यहोवा अपने परमेश्वर के साथ उल्लास का समय बिताओ। तुम्हें इन सारे नियमों को अपनी स्थापित की गई शिलाओं पर साफ साफ लिखवाना चाहिए। मूसा ने लेवीवंशी याजकों के साथ इस्राएल के सभी लोगों से बात की। उसने कहा, इस्राएलियों, शांत रहो और सुनो। आज तुम लोग यहोवा अपने परमेश्वर के लोग हो गए हो, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए जो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर कहता है। तुम्हें उसके उन आदेशों और नियमों का पालन करना चाहिए जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। उसी दिन मूसा ने लोगों से कहा, जब तुम यरदन नदी के पार जाओगे उसके बाद ये परिवार समूह गिरिज्जीम पर्वत पर खड़े होकर लोगों को आशीर्वाद देंगे। शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बेन्यामीन। और ये परिवार समूह एबाल पर्वत पर से अभिशाप पढ़ेंगे। रूबेन, गाद, आशर, जबूलून, दान और नप्तली। और लेवीवंशी इस्राएल के सभी लोगों से तेज स्वर में कहेंगे, वो व्यक्ति अभिशप्त है जो असत्य देवता बनाता है और उसे अपने गुप्त स्थान में रखता है। असत्य देवता केवल वे मूर्तियां हैं जिसे कोई कारीगर लकड़ी, पत्थर या धातु की बनाता है। यहोवा उन चीजों से घृणा करता है। तब सभी लोग उत्तर देंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो ऐसा कार्य करता है जिससे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का अपमान करता है। तब सभी लोग उत्तर देंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपने पड़ोसी के सीमा चिन्ह को हटाता है। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अंधे को कुमार्ग पर चलाता है। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के साथ न्याय नहीं करता। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपने पिता की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रखता है क्योंकि वह अपने पिता को नंगा सा करता है। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो किसी प्रकार के जानवर के साथ शारीरिक संपर्क करता है। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी माता या अपने पिता के पुत्री, अपनी बहन के साथ शारीरिक संपर्क रखता है। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी सास के साथ शारीरिक संपर्क रखता है। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो दूसरे व्यक्ति की गुप्त रूप से हत्या करता है। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो निर्दोष की हत्या के लिए धन लेता है। तब सभी कहेंगे, आमीन। लेवीवंशी कहेंगे, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो इन नियमों का समर्थन नहीं करता और पालन करना स्वीकार नहीं करता। तब सभी लोग कहेंगे, आमीन। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के इन आदेशों के पालन में सावधान रहोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे तो ये वरदान तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे होंगे। यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा। यहोवा तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देगा। वह तुम्हारी भूमि को अच्छी फसल का वरदान देगा और वह तुम्हारे जानवरों को बच्चे देने का वरदान देगा। तुम्हारे पास बहुत से मवेशी और भेड़ें होंगी। यहोवा तुम्हें अच्छे अन्न की फसल और बहुत अधिक भोजन पाने का आशीर्वाद देगा। यहोवा तुम्हें तुम्हारे आगमन और प्रस्थान पर आशीर्वाद देगा। यहोवा तुम्हें उन शत्रुओं पर विजयी बनाएगा जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध एक रास्ते से आएंगे किंतु वे तुम्हारे सामने 7 मार्गों में भाग खड़े होंगे। यहोवा तुम्हें भरे कृषि भंडार का आशीर्वाद देगा। तुम जो कुछ करोगे वह उसके लिए आशीर्वाद देगा जिसे वह तुमको दे रहा है। यहोवा तुम्हें अपने विशेष लोग बनाएगा। यहोवा ने तुम्हें यह वचन दिया है बशर्ते कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करो और उनके मार्ग पर चलें। तब पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि तुम यहोवा के नाम से जाने जाते हो और वे तुमसे भयभीत होंगे। और यहोवा तुम्हें बहुत सी अच्छी चीजें देगा। वो तुम्हें बहुत से बच्चे देगा।
वो तुम्हें मवेशी और बहुत से बछड़े देगा। वो उस देश में तुम्हें बहुत अच्छी फसल देगा जिसे उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को देने का वचन दिया था। यहोवा अपने भंडार खोल देगा जिनमें वह अपना कीमती वरदान रखता है तथा तुम्हारी भूमि के लिए ठीक समय पर वर्षा देगा। यहोवा जो कुछ भी तुम करोगे उसके लिए आशीर्वाद देगा और बहुत से राष्ट्रों को कर्ज देने के लिए तुम्हारे पास धन होगा, किंतु तुम्हें उनसे कुछ उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यहोवा तुम्हें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। तुम चोटी पर होगे, तलहटी पर नहीं। ये तब होगा जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के उन आदेशों पर ध्यान दोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें उन शिक्षाओं में से किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें इनसे दाईं या बाईं ओर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें उपासना के लिए अन्य देवताओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए। नया नियम, लूक चैप्टर 17:11 से 37। भजन संहिता, साम चैप्टर 46:1 से 11। अलामोत की संगत पर संगीत निर्देशक के लिए कोरह परिवार का एक पद। परमेश्वर हमारे पराक्रम का भंडार है। संकट के समय हम उससे शरण पा सकते हैं। इसलिए जब धरती कांपती है और जब पर्वत समुद्र में गिरने लगता है, हमको भय नहीं लगता। हम नहीं डरते जब सागर उफनते और काले हो जाते हैं और धरती और पर्वत कांपने लगते हैं। वहाँ एक नदी है जो परम परमेश्वर के नगरी को अपनी धाराओं से प्रसन्नता से भर देती है। उस नगर में परमेश्वर है, इसी से उसका कभी पतन नहीं होगा। परमेश्वर उसकी सहायता भोर से पहले ही करेगा। यहोवा के गरजते ही राष्ट्र भय से कांप उठेंगे। उनकी राजधानियों का पतन हो जाता है और धरती चरमरा उठती है। सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थल है। आओ उन शक्तिपूर्ण कर्मों को देखो जिन्हें यहोवा करता है। वे काम ही धरती पर यहोवा को प्रसिद्ध करते हैं। यहोवा धरती पर कहीं भी हो रहे युद्धों को रोक सकता है। वे सैनिक के धनुषों को तोड़ सकता है और उनके भालों को चकनाचूर कर सकता है। रथों को वह जलाकर भस्म कर सकता है। परमेश्वर कहता है, शांत बनो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। राष्ट्रों के बीच मेरी प्रशंसा होगी, धरती पर मेरी महिमा फैल जाएगी। यहोवा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थल है। स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सामने आते हैं, आपके वादों और उन आशीषों के लिए कृतज्ञ हैं जो आप अपने वचन का पालन करने वालों को प्रदान करते हैं। जैसे हम व्यवस्था विवरण में आपकी विश्वासयोग्यता को स्मरण करने की पुकार पर मनन करते हैं, वैसे ही लूका में उल्लिखित कोड़ियों की भांति हम भी कृतज्ञता और विश्वास के द्वारा मिलने वाली चंगाई को पहचानें। प्रभु, संकट के क्षणों में हमें स्मरण कराएं कि आप हमारी शरण और शक्ति हैं, जैसा कि भजन 46 में घोषित किया गया है। हमें आज्ञाकारिता में चलने में सहायता करें, यह विश्वास करते हुए कि आप हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। पिता, आपकी कृपा हम में उमड़ पड़े। आमीन।